साथियों, जब हम खाना धीमी धीमी आंच में पकाते हैं तो उसका स्वाद बेमिसाल हो जाता है, मजा आ जाता है उसको खाने का। उसी तरह निवेश है साथियों। म्यूचुअल फंड में जब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पैसा निवेश करते हैं और जब उसका रिटर्न आता है एक टाइम बाद में, उसमें मजा आ जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन लाखोटिया है। इन्वेस्ट विद चेतन यूट्यूब के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले काफी वीडियो में आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, बहुत अच्छा अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिया। इसके लिए मैं और मेरी टीम आपका दिल से बहुत बहुत आभार करते हैं साथियों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसआईपी से संबंधित 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपके और आपके सभी मिलने वालों के लिए बहुत ही यादगार साबित होगी। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहली बात, ज्यादातर लोग जब एसआईपी लेते हैं तब उसको हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर बाद में उसको ट्रैक करने लग जाते हैं कि मेरा निवेश कहां पहुंचा, मेरा निवेश कहां पहुंचा। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब बाजार घटता है तब वो अपना पैसा देखते हैं और यार मेरा पैसा माइनस हो गया, मेरा पैसा माइनस हो गया। साथियों, बाजार का स्वभाव है घटना और बढ़ना, तो उसको देखकर विचलित ना होए। मैं तो ये कहता हूं, अगर आज आपने एसआईपी लिए तो अगले 6 महीने, 1 साल तक बाजार डाउन रहना चाहिए और आपका हर डाउनफॉल में पैसा निवेश होना चाहिए। मालूम है क्यों? इस डाउनफॉल में निवेश होने से आपका निवेश की जो रकम है, उसकी यूनिट्स जो मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। और जब बाजार बढ़ेगा तब आपका निवेश सबसे फास्ट बढ़ेगा। दूसरी बात, आजकल क्या हो गया, ज्यादातर लोग जब निवेश करते हैं तो या तो वो कहते हैं यार मेरी बैंक वालों ने मेरे को दे दिया या मैंने ऑनलाइन ले दिया। साथियों, ऑनलाइन वाला या बैंक वाला जिससे आपने म्यूचुअल फंड लिया है, एसआईपी ली है, उसको आपकी वेल्थ की कोई परवाह नहीं है। उसको तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक वित्तीय सलाहकार, उसको आपकी वेल्थ की परवाह रहेगी। क्यों? कि जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी उसका भी उतना ही फायदा है। तो साथियों, निवेश करें सोच समझकर, बैंक या ऑनलाइन जाने से बचें और किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार के माध्यम से अपना निवेश करें। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, जनरली जो लोग ऑनलाइन एसआईपी करते हैं वो रिटर्न्स को देख के बहक जाते हैं। साथ ही पुराने रिटर्न्स को देख के निवेश नहीं करना चाहिए। पुराना रिटर्न तो दे चुका है, अब भविष्य में कौन सा फंड आपको रिटर्न्स बेहतर दे सकता है, यह आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही सही तरीके से गाइड कर सकता है। तो भविष्य को देखते हुए उस फंड में निवेश करें जिस फंड में संभावना है भविष्य में बढ़ने की हो, न कि जो भूतकाल में रिटर्न दे चुका है। इसीलिए भविष्य में रिटर्न जो देगा उसके बारे में सोचें। मार्केट की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। चौथी बात, एसआईपी में निवेश करते समय ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी एसआईपी में निवेश करें वह निवेश आपका लंबे समय के लिए है। तो लंबे समय के लिए जब आप निवेश करते हैं तो इक्विटी बेस्ड फंड जो है वो आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। साथियों, यह इतिहास आप जाके देख लें कि जिन जिन लोगों ने लंबे समय तक इक्विटी फंड में निवेश किया है उनके रिटर्न्स मल्टीपल्स हुए हैं। यानी अपनी वेल्थ का निर्माण जो है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से ही संभव है। पांचवी बात, साथियों, जब हम निवेश करते हैं तो बात करते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। लेकिन मैं देखता हूं कई लोग ऐसे जो हर महीने, 2 महीने, 15 दिन से अपना रिटर्न्स ट्रैक करते हैं। साथियों, मिनिमम जो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 5 साल। उसके बाद में वेल्थ बननी शुरू होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब वेल्थ बनती है। अदरवाइज 8-10%, 12% रिटर्न से वेल्थ नहीं बन सकती। मल्टीपल रिटर्न्स जो मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड में, जो मल्टीपल रिटर्न्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम से मिले हैं। और लॉन्ग टाइम का मतलब यही है 10 साल से ज्यादा। तब साथियों आपका पैसा बनेगा और उस पैसे के माध्यम से आप अपने जो वित्तीय लक्ष्य है, फ्यूचर के लिए जो आपने सोच रखा है, वो पूरे होंगे। साथियों, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के, वो हमको हमेशा छोटे ही लगते हैं। तो फिर जो निवेश 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए कर रहे हैं वो हमें बड़ा क्यों लगता है? वो भी छोटा ही लगना चाहिए, तभी वो ग्रोथ करेगा। छठी बात, मार्केट का उतार चढ़ाव भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार कई परिस्थितियां अनुकूल होती है, कई बार अनुकूल नहीं होती, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। तो उस वॉलेटिलिटी के डर से कई लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं। ये है डोमिनो इफेक्ट। यानी
ताश का जब एक पत्ता जब गिरता है तो उस सीक्वेंस की पूरे सब पत्तों को गिराता रहता है। यानी लोग एक दूसरे को देख के पैसा रिडीम करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए साथियों। क्यों? कि गिरावट टेम्परेरी है, ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। ये आज तक का इतिहास है साथियों। आप उठा के देख सकते हैं कि जब जब मार्केट गिरा है, अगले कुछ टाइम बाद में, कुछ समय बाद में वहां से उसकी ग्रोथ जबरदस्त हुई है। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप जब भी निवेश करें अपने खुद की बचत से निवेश करें। उधार लाके पैसा निवेश करना ही नहीं चाहिए साथियों। क्यों? कि उधार लाके पैसा जो निवेश होता है उससे ग्रोथ नहीं हो सकती। मार्केट में तो आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी की हुई बचत को ही निवेश में लगाएं, तभी आपका दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति होगी साथियों। क्योंकि एसआईपी लंबे समय के लिए होती है और उसमें निवेश करने के बाद उसमें से पैसे निकालने की जरूरत किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आपका वित्तीय लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ध्यान रखिएगा साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।